But that the BJP is currently addressing a press conference with Gaurav Bhatia addressing the issue. आप देखेंगे सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी वाड्रा ये भेंट कर रहे हैं। जून 2024 के आसपास की बात है। इसके बाद प्रधानमंत्री मॉरिशस के ये नवीन चंद्र राम गुलाम जी, आप देखिए तस्वीर में, ये सितंबर 2025 की। क्या राहुल गांधी जी की भेंट नहीं हुई? फिर ये किस तरह का षड्यंत्र भारत के खिलाफ है? ये झूठ की राजनीति बार बार क्यों? ये विक्टिम कार्ड खेलना बार बार क्यों? ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, ये भी 2025 की भेंट हुई आपकी राहुल गांधी जी। फिर ये नौटंकी क्यों? क्या किसी नेता प्रतिपक्ष को अपना दिल इतना छोटा रखना चाहिए कि जहां एक तरफ पूरा भारत गौरवान्वित है, रूस के राष्ट्रपति जी भारत को अपना परम मित्र बता रहे हैं, समझौते हो रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं कि यह भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा नेता है। उस वक्त आपको भारत की जो साख है वो बढ़ रही है, ये दिखाई नहीं देता है। आपको केवल एक बात कहनी होती है और वो वक्तव्य है, मुझे निमंत्रण नहीं आया। अब एक बात और होनी चाहिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब राहुल गांधी जी फॉरेन डिग्निटरीज से मिले तो क्या ये भारत के हित में रहा या उन्होंने अनर्गल, झूठे, अपरिपक्व, बचकाने बयान दिए भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए? तो सबसे पहले मैं आपको याद दिलाऊं, राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं जिसमें वो कहते हैं, मैं स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति से मिला था जब वे दिल्ली आए थे। इस मुलाकात के दौरान मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति से पूछा कि क्या इस तरह की कोई डील हुई है जिसमें राफेल के विमानों के दाम गुप्त रखने की बात है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनसे कहा कि ऐसी कोई डील नहीं है, आप पूरे देश को राफेल के दाम के बारे में बता सकते हैं। और इस झूठे वक्तव्य का खंडन स्वयं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया और उन्होंने बिल्कुल स्पष्टता से एक बात कही। उन्होंने ये जानकारी दी कि गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए कानूनी रूप से बाध्य करता है जो अग्रीमेंट हुआ है, जो भारत या फ्रांस के रक्षा उपकरणों की सुरक्षा परिचालन क्षमताओं को प्रभावित कर सकती है। अब यह झूठ क्यों बोला आपने, जिसका खंडन स्वयं फ्रांस को करना पड़ा? यह पहला उदाहरण है कि अगर किसी से अपरिपक्व झूठे राहुल गांधी मिलते हैं, कोई फॉरेन डिग्निटरी होता है, तो ऐसा वक्तव्य दे देते हैं जो पहली बात झूठ होता है और दूसरा वो भारत के हित में नहीं होता है। इसके बाद फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति होलैंड जी, राहुल गांधी जी का वक्तव्य आया कि फ्रेंच प्रेसिडेंट फ्रैंकोis होलैंड is calling the Prime Minister Narendra Modi a thief.
फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के लिए अपशब्द कह रहे हैं, और आपको जानकर हैरानी भी होगी और चिंता भी होगी कि इसका खंडन भी फ्रांस की ही सरकार ने किया और कहा कि ऐसा कोई वक्तव्य नहीं बोला है। अब आप मुझे बताइए किस तरह का व्यक्ति है। इसको यह भी नहीं पता है कि किस मंच पे किसकी उपस्थिति में क्या बात करनी है, ये क्या बोल जाए किसके सामने। Rahul Gandhi is a sort of leader of opposition that it is the misfortune of our country that he has become a leader of opposition. And he doesn't even know how to make responsible statements keeping in mind the occasion, the dignitaries that he is interacting with. And he has been a major source of embarrassment for our country. ये कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी आज एक सबसे कमजोर कड़ी है भारत की, जो कभी जॉर्ज सोरोस के हाथों में खेलते हैं, कभी पाकिस्तान का एजेंडा आगे करते हैं। और मैं एक बात और कहूंगा, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा जी, इनकी एक किताब है अ प्रॉमिस्ड लैंड। राहुल गांधी जी इनसे भी मिले थे, तो क्या छाप पड़ी बाराक ओबामा के मस्तिष्क पर, यह हमें जानने की आवश्यकता है। राहुल गांधी के बारे में एक लाइन मैं पढ़ देता हूं। वो कहते हैं, जहां तक राहुल का सवाल है, ये ट्रांसलेशन है जो इंग्लिश लाइन है उसका, जहां तक राहुल का सवाल है, उनके व्यक्तित्व में एक अस्थिरता और अपरिपक्वता झलक रही। So viewers, this is a press conference that was being done by the BJP spokesperson Gaurav Bhatia on the entire politics over the Putin state dinner. What is the story all about? Let us tell you that. The Putin state dinner has now snowballed into a full-blown political flashpoint. President Draupadi Murmu hosted Russian President Vladimir Putin at Rashtrapati Bhavan, but even before the diplomacy took center stage, politics erupted over the guest list. The absence of the Congress top leadership triggered sharp reactions from the opposition. Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, both LOPs of the Lok Sabha and the Rajya Sabha respectively, were not invited to the state banquet. In stark contrast, senior Congress MP Shashi Tharoor was invited. Only a day earlier, Rahul Gandhi accused the government of ignoring protocol and not allowing a meet between him and the President Putin. But what does the law actually say? There is no official rule that mandates a leader of opposition meeting with a visiting foreign leader. Such meetings are based on diplomatic tradition, protocol and the visitor's schedule, not on legal entitlements. And now the Congress turns its gaze inward. The party openly taunts Shashi Tharoor for accepting the very invitation, with leaders questioning the timing, the intent and the optics of his presence at the dinner when the party's top brass was left out. ये तो बहुत हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें उस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। अपनी अपनी अंतरात्मा